said very bad words और like you know सारी negative energies, बहुत ही गंदा गंदा बोला. तो उस पानी के अंदर बहुत ही weird formations थे, very distorted, उथल पुथल. टीचर को मुझे कोई गुस्सा वगैरह नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं है. आई ऑल्सो हैव प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप, मे बी लाइक यू नो विथ माई मदर, किसी के भी साथ में XYZ, एंड उस चीज में इट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट टू फ्यू प्लेसेस बिकॉज ऑफ माई वर्क. एंड लोग जानते हैं थोड़ा ठीक ठाक, लाइक यू नो आई एम डूइंग. So it's all about you give people results, you show them that you are doing good in your field, everyone start taking you seriously. तो ऐसा होता है कि लाइक यू नो बर्ड्स जो उसके बहुत एक तरह से लाइक ना पीसेस हो जाते हैं बलून्स के, you cannot even pick all of them up, very difficult to clean. So birds mistake them for food, fishes mistake them for food, they eat balloons और वो सब कुछ, and they eventually die because of it. I cannot see animals suffering, I cannot see even planets suffering because of our things. So hello guys, today we have with us Miss Ratika Khandelwal, or I can say now Mrs. Ratika Maheshwari. Yeah. Khandelwal. So first of all, congratulations Thank Ratika you. and for your wedding. So Thank you so Ratika की अभी हाल ही में शादी हुई है. She is here. She is a sustainable and yoga coach, and she has a big brand now, Rooted India. So how are you feeling after wedding? What changes? A lot, but it's all for good, and life has changed a little, but I'm happy and everything, so excited. काफी अच्छा है, and I think सबकी life में ये change होता है, तो and change is the only constant. Yeah, So, definitely. हाँ, so I'm loving it. Okay. तो आपने जैसे स्टार्ट किया था तो आपका फाइनेंस से पूरा बैकग्राउंड था, तो हाउ वाज लाइक कि मुझे फाइनेंस की फील्ड मतलब क्विट करके और एक शिफ्ट लेना है इन व्हाट आई वांट टू परस्यू टाइप. मतलब आई वाज नॉट वेरी क्लियर. मैं फाइनेंस के अंदर लाइक यू नो करियर हुआ क्योंकि आई हैड कॉमर्स मैथ्स, एंड माई फैमिली वॉज लाइक CA नहीं करना बिकॉज बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है. एंड उस टाइम पे लाइक आई एम 2014 बैच 12th स्टैंडर्ड, तो उस टाइम पे ना CA का जो कट ऑफ जाता था दैट वाज आल्सो बहुत कम बच्चे वो होते थे. सो माय पेरेंट्स हैव सीन बहुत सारे कजिन्स स्ट्रगल कर रहे थे. दे वर लाइक कि तू ये मत कर. तो उसके अलावा ऑप्शन बचता है कि अब आगे क्या करें. सो आई सॉ माई फ्रेंड्स कि वो लोग बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, बाहर से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो वो मेरी फैमिली के लिए काफ़ी नया था. बट आई वॉज लकी कि मेरे पापा ने सपोर्ट किया. तो ये सब कुछ पीयर्स को देख देख के कि अच्छा अब CA नहीं तो क्या, सो यू हैव टू डू समथिंग. सो आई वॉज लाइक कि ठीक है फाइनेंशियल मार्केट्स में ग्रेजुएशन करते हैं. मुझे काफ़ी अच्छा कॉलेज मिला बिकॉज ऑफ माई परसेंटेज, तो इसलिए मैं ना बॉम्बे गई थी, नारसी मुंजी कॉलेज. दैट वाज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स फॉर माई फैमिली बिकॉज बैक देन लाइक almost 10 years back now, a decade. तो तब इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर माई पेरेंट्स कि एक लड़की को बाहर भेजेंगे बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली विच इज लाइक यू नो नाउ बिकमिंग लिटिल मॉडर्न. तो बट आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी. फिर फाइनेंस में ग्रेजुएशन हुआ, जॉब लगी. बट जब मैं काम कर रही थी ना तब ऐसा था कि पैसों के अलावा देयर वाज नो अदर मोटिवेशन कि व्हाई शुड आई कम टू ऑफिस डेली एंड वाई शुड आई वर्क फॉर 5 days बस 2 दिन एंजॉय करने के लिए. बिकॉज जब आप ऐसे Tier 1 सिटीज में कॉर्पोरेट कल्चर में काम करते हो ना, इट वॉज लाइक हसल फॉर 5 days, लिव फॉर 2 days. सो ये जो फिलोसफी थी ना, लाइक 5 दिन हसल करके 2 दिन जीना, दैट वॉज नॉट समथिंग आई वॉज वेरी विलिंग टू डू होल ऑफ माई लाइफ. कि भाई कुछ साल कर लिया, एक्सपीरियंस ले लिया, लाइक ऐसे नहीं जी सकते. प्लस जो मैं काम कर रही थी इट वॉज गुड, आई वॉज हैप्पी विथ माई जॉब, आई वॉज डूइंग वेरी वेल इन माई जॉब, बट द मोटिवेटिंग फैक्टर वॉज नॉट देयर कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं जो काम कर रही हूँ उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है ग्राउंड लेवल पे. आई वॉज कम्प्लीटली क्लूलेस कि मेरे इस काम की कुछ वर्थ भी है या नहीं है, और लाइक आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग, हाँ, सैलरी और वो सब कुछ. तो तब आई थॉट कि लेट्स लीव दिस.
और मैं तब CFA भी परस्यू कर रही थी ओके एंड आई क्लियर लेवल 1 बट बिकॉज इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में अगेन ऐसा कि आप सिर्फ ग्रेजुएट हो एंड पोस्ट ग्रेजुएशन आजकल भी इट हैज लाइक बिकम अ थिंग कि यू कांट जस्ट बी अ ग्रेजुएट तो एज लाइक कुछ तो करना पड़ेगा सो CFA वाज समथिंग एज लाइक कि जॉब के साथ में कर लेते हैं बट वो क्लियर नहीं हुआ इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में बिकॉज फाइनेंस एकदम सर के ऊपर से जाता था माई बेसिक्स वॉज नॉट क्लियर तो अब क्या करना है तब आई लिस्टेड डाउन 3-4 ऑप्शंस कि अब फाइनेंस नहीं जॉब नहीं तो आप क्या कर सकते हो इट शुड बी समथिंग जिसमें मुझे इंटरेस्ट आए इट शुड बी समथिंग जो feasible हो करने के लिए बिकॉज आई हैड ऑलरेडी गिवन 5 years आफ्टर माई 12th to this career and education and coming from middle class I cannot tell my parents कि मुझे वापस से ग्रेजुएशन करनी है या मुझे वापस से कोई लेकिन बहुत बड़ा कोई कोर्स करना है was not possible yoga में I had interest since my school time and even after 12th when I was going to Bombay for finance का college I had this in the back of my mind कि यार योगा में ग्रेजुएशन कर लेते हैं बट उस टाइम पे मेरे में हिम्मत नहीं थी ये आगे पुट करने की एंड योगा कोई करियर ऑप्शन हुआ ही नहीं करता था कि हाउ विल यू अर्न अ लिविंग बीइंग अ योगा टीचर मतलब लेकिन ना बहुत ही वैसा कि यू कांट हैव अ परफेक्ट गुड लाइफस्टाइल अगर आप योगा टीचर हो तो मैंने कभी इसको पुट फॉरवर्ड नहीं किया बट देन जब फिर ऐसा था कि आप खुद का कुछ करना है तब है ना योगा मुझे काफ़ी फीजिबल ऑप्शन लगा विच इज़ समथिंग कि जो मैं अपनी जॉब के साथ में पढ़ सकती हूँ एंड वंस आई फील कि हाँ इसके अंदर मुझे अच्छा लग रहा है आई एम सीइंग फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज कुछ ऐसा होगा तब आई लीव माई जॉब तो मैंने जॉब से 2 महीने का सबैटिकल लिया विच इज़ अनपेड लीव्स और फिर वो छोड़ के मैंने 2 महीने का पहले बेसिक कोर्स करके देखा मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड वो होता है ना कि अगर बेसिकली अगर ज़मीन के कितना भी नीचे अगर आम का बीज दबा हुआ है तो कभी ना कभी वहाँ से आम का पेड़ फूटेगा इट मे टेक टाइम सो मे बी लाइक कहीं ना कहीं डीप विद इन मी वो था कि आई वॉन्ट टू बी इन दिस फील्ड बस मुझे कभी वो रियलाइज नहीं हुआ तो जब मैं योगा टीचिंग में आई इट वॉज लाइक मैं बहुत सालों से शायद पढ़ा रही हूँ योगा सो आई वॉज सो गुड मुझे काफ़ी मज़ा आता था एंड इवन स्टूडेंट्स जो क्लासेस लेते थे और वो सब दे ऑल्सो यूज्ड टू टेल मी कि लाइक वी एंजॉय योर क्लासेस सो आई वाज लाइक दिस इज इट अब इसको आगे कैसे बढ़ाना है कैसे करना है तो मैंने ये सब कुछ योगा लाइक अपनी जॉब के साथ में 1-1.5 साल साथ में किया पढ़ाई सुबह योगा क्लासेस ऑफिस जाने से पहले देन ऑफिस फिर वापस से क्लासेस एंड व्हेन आई फेल्ट कि हाँ नाउ माय क्लासेस आर डूइंग गुड या आई एम एबल टू अर्न थोड़ा ठीक ठाक तब आई लेफ्ट माई जॉब कि अब इसको फुल टाइम परस्यू करते हैं सो दैट्स हाउ इट हैपेंड Okay, that's really a inspirational story for all of us. Like personally or professionally speaking, but it's like आज के time में a lot of people face the same hustle. Like everyone is not liking the corporates. So yeah, definitely an inspiration. So एक चीज आपने कही कि आपने कुछ options jot down करे. So I can say कि वो जो jot down कर के options निकाले तो it's part of somewhere journaling that you are making it practice today in your classes also. मैंने ऑप्शंस जब जॉट डाउन करे तब आई हैड फ्यू थिंग्स इन माय माइंड जैसे एक तो इट शुड बी समथिंग जिसके अंदर मेरा इंटरेस्ट हो क्योंकि मुझे वही इसलिए तो मुझे चेंज करना है कि मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है सेकेंड इट शुड बी समथिंग जो कुछ इम्पैक्ट डाल रहा हो ग्राउंड लेवल पे थर्ड वो मुझे वापस से जॉब की तरफ ना लेके जाए बिकॉज आई वाज नॉट एंजॉयिंग वर्किंग अंडर समबडी और लाइक वो जॉब वाला सीन तो जो मेरे इंटरेस्ट थे लाइक डिजाइनिंग मुझे पेंटिंग काफी पसंद था सो आई लाइक इंटीरियर डिजाइनर बन जाते हैं एंड लाइक सस्टेनेबिलिटी भी आप उसके अंदर जोड़ सकते हो अब ज्वेलरी डिजाइनर बन जाते हैं और भी लाइक गार्डनिंग में इंटरेस्ट था लाइक बॉटनी इज ऑल्सो एन ऑप्शन बट फिर लाइक बॉटनी कम से कम 5 साल का यू नीड देन with designing also because family में कोई background नहीं है I'll have to learn it and work under somebody और फिर ही I like I can come up with my brand तो मुझे वो जॉब वाला सीन वापस से नहीं करना था तो ऐसे काट काट के मतलब लाइक क्या नहीं करना है वो क्रॉस कर करके आई केम डाउन टू क्या करना है तो योगा में ऐसा था कि आप खुद का स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम डे 1 यू हैव टू अनाउंस दो
क्लाइंट्स आने में टाइम लगता है, बट आप खुद का कर सकते हो। एंड बहुत शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी थे। फिर अगर आपको लॉन्ग टर्म करना, यू कैन प्लान, जैसे लाइक ना अभी मैं एमए कर रही हूँ, तो दैट इज In हाउ which field इन yoga? योगा ओनली। सो आई एम डूइंग योगा एजुकेशन में एमए, विच इज अ डिस्टेंस लर्निंग। 2 साल का कोर्स है, बट यू कैन कंप्लीट दैट इन 4 years। तो इट्स लाइक अ गुड You ऑप्शन। can complete that in 4 years. फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज डिस्टेंस लर्निंग है, Okay. तो नॉर्मली लोग लेकिन अपनी जॉब वगैरह के साथ में करते Okay, हैं। okay. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सेम 1 के एग्जाम्स अभी नहीं दे पाई, तो विद इन लाइक नेक्स्ट बेसिकली ब्रेक ले लेके भी मुझे वो 2 साल का 4 साल के अंदर कंप्लीट करना है। तो मैं सेम 1 के लिए 1 साल का टाइम ले सकती हूँ एग्जाम्स देने के लिए, एंड उनके हर 6 महीने में एग्जाम्स होते हैं। So you can pick and choose कौन से 6th month में you have to go and complete your semester. Okay, this is something I also didn't knew, so this is something new for all of us. So I would say ki you have introduced, I guess, for me personally, didn't knew about sound meditation. So you have started this sound meditation. You are taking the classes in Gurugram. In Gurgaon, yes. So how is it? What is sound meditation for all of? The sound meditation, I would say, is only a part of yoga philosophy. Is a part of yoga philosophy. तो योगा फिलोसफी में ना ऐसे बहुत सारे, अभी भी हम लाइक इससे पहले डिस्कस कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले, कि बहुत सारे पार्ट्स ऑफ योगा होते हैं। भक्ति योगा, ज्ञान योगा, हठ योगा, कर्म योगा, राज योगा। तो लाइक ऐसे आई थिंक 7 पार्ट्स ऑफ योगा होते हैं, जिसके अंदर हठ योगा अगर आप पढ़ोगे तो उसके अंदर एक पार्ट होता है नाद योगा। कुछ लोग नाद योगा को अलग से एक पाथ भी परस्यू करते हैं। तो नाद योगा में ऐसा होता है कि साउंड्स के ऊपर आप मेडिटेट करते हो, एंड देन नाद योगा में इट्स लाइक अनाहट एंड आहट, व्हिच इज कि अनाहट एंड आहट की एक में आप स्टार्ट करते हो ऑन मेडिटेशन, जिसके अंदर आप खुद से साउंड्स प्ले कर रहे हो। तो आप गॉन्ग्स होते हैं, चाइम्स होती है, बोल्स होते हैं, फ्लूट होती है, मतलब आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसका साउंड से आप रिलेट कर पाते हो, आप उन इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड प्ले करते हो एंड यू मेडिटेट ऑन दैट, ठीक है। एंड देन जब आप ऐसे हायर लेवल्स ऑफ मेडिटेशन की तरफ जाते हो, तब बिना साउंड प्ले करे भी आपको इंटरनली साउंड्स सुनाई देते हैं, which is like which is like the higher states of meditation, very difficult to attain, but ऐसा होता है। This is like नाद योगा का very summarized form. This is one part कि sound meditation में तो मैं bowls use करती हूँ, और भी अभी धीरे धीरे इंस्ट्रूमेंट्स आई एम इंट्रोड्यूसिंग, तो मैं bowls के थ्रू लोगों को करवाती हूँ। एक सेकेंड इसका ये भी है साइंटिफिक रीजन कि आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% वाटर। साउंड एंड वाटर का बहुत डायरेक्ट रिलेशन होता है। कभी आप ट्राई करना, घर पे कटोरी लो, उसके अंदर पानी भरो और उसको लाइक अगर आप चम्मच से मारोगे, पानी के अंदर शेप्स बनती है। सो देयर वाज दिस साइंटिस्ट जिन्होंने ये किया कि उन्होंने लाइक पानी लिया और उन्होंने जब बहुत ही ब्यूटीफुल साउंड्स प्ले करे तब, एंड मतलब लाइक उन्होंने उसको पानी को कुछ अच्छा अच्छा बोला, मे बी लाइक ऑल द गुड थिंग्स पानी को बोला, लेकिन अच्छे साउंड्स प्ले करे, तब वो पानी के अंदर बहुत अच्छी फॉर्मेशन हुई, लाइक फ्लावर बन रहा है, पेंटागन बन रहा है, काफी अच्छे लाइक सॉर्ट ऑफ मंडाला फॉर्म में वो फॉर्मेशंस बने। एंड ही फ्रीज दैट, फिर वो देखा बाद में, तो इट वाज वेरी गुड फॉर्मेशंस, वेरी प्लीजिंग टू योर आईज। देन एक साइमल्टेनियसली अलग बोल्स में ही प्ले वेरी डिस्टॉर्टेड नॉइसेस, said very bad words, और लाइक सारी नेगेटिव एनर्जीज, बहुत ही गंदा गंदा बोला। तो उस पानी के अंदर बहुत ही वियर्ड फॉर्मेशंस थे, वेरी डिस्टॉर्टेड, उथल पुथल, नॉट प्लीजिंग टू आईज। सो लाइक वैसा। तो व्हेन यू प्ले गुड साउंड्स एंड गुड फ्रीक्वेंसीज के अंदर आप जब साउंड्स प्ले करते हो, तो आपकी जो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं, दे ऑल्सो प्ले लाइक मूव इन अ वेरी प्लीजिंग वे। तो बेसिकली ओवरऑल आपकी बॉडी के लिए बहुत ही प्लीजिंग इफेक्ट होता है कि इट ब्रिंग्स योर लाइक इंटरनल बॉडी ऑल्सो टू पीस,
और आपको बेसिकली ओवरऑल रिलैक्सेशन फील होता है. दिस इज, मैंने बहुत ही लेमैन वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन किया है ये साइंटिफिक लॉजिक वाला. अदरवाइज पीपल इफ दे वांट टू रीड, बहुत डेप्थ में है एंड इट एक्चुअली वर्क्स फॉर योर ओन गुड हेल्थ और वो सब. Okay, that's something really interesting. So, like this is something we got to know about sound meditation. हाँ. So, when it comes to yoga, ठीक है. हाँ. So, yoga पे जब हम आते हैं, तो what will you say to a person who has never tried yoga? What is yoga? See, yoga, I would say कि is something जो जिसकी रिक्वायरमेंट सबको है. बस ऐसा है कि कुछ लोग जल्दी रियलाइज करते हैं, कुछ लोग लेट रियलाइज करते हैं. एंड जो लोग जल्दी रियलाइज करते हैं, दे आर लाइक जल्दी इन अर्लियर ईयर्स ओनली अच्छे से जीवन बिताते हैं. दे आर हैप्पी, दे आर लाइक हेल्दी, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. जो लेट रियलाइज करते हैं वो ठोकर खा के, तो वो वाली कहानी है. इट इज समथिंग which is like for everyone and anyone. and again हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले कि योगा इज समथिंग जो गृहस्थ आश्रम में लोग हैं उनके लिए तो इट्स अ मस्ट रिक्वायरमेंट. एंड व्हेन वी से ना योगा, तो जो हम अलग अलग पाथ बता रहे थे कि आप हठ योगा करो हेल्थ के लिए, आप भक्ति योगा करो आपकी ओवरऑल हैप्पीनेस के लिए, क्योंकि यू रिक्वायर कांस्टेंट गाइडेंस इन गृहस्थ आश्रम. क्योंकि मतलब लाइक इट्स आल्सो अ साधना, इट्स अ तपस्या कि आप इतने सारे लोगों के बीच में रह रहे हो एंड एवरी ह्यूमन फंक्शंस इन देयर ओन डिफरेंट वे. तो नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है. तो इवन फॉर योर ओन इंटरनल स्ट्रेंथ एंड हैप्पीनेस कि आप इतने सारे लोगों को कैसे झेलोगे, बिकॉज एक्चुअली इट्स डिफिकल्ट ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है. यू हैव टू मीट सो मेनी एक्सपेक्टेशंस एंड a lot of things are there in गृहस्थ आश्रम. so I think उसके लिए तो होता है ना सहारा. तो I would say yoga is that sahara which can make your path very beautiful. and not saying because I am a yoga teacher and not saying क्योंकि मुझे योगा को बहुत preach करना है, but I'm actually saying this because मुझे खुद को बहुत help मिली है. I have seen its impact on my relationships. ऐसा नहीं है कि अगर मैं योगा टीचर हूँ तो मुझे कोई गुस्सा वगैरह नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं है. आई ऑल्सो हैव प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप्स, मे बी लाइक विथ माई मदर, किसी की भी साथ में XYZ. एंड उस चीज में इट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट. तो वो होता है. प्लस पीस ऑफ माइंड को मेंटेन करने के लिए इट्स वेरी हैप्पी. तो मतलब इट्स वेरी यूजफुल. तो इट्स. Do you read any books also for peace of mind? I do. मैं बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स रीड करती रहती हूँ. बहुत सारे गुरुज हैं. One, two you can list for the audience. यार मैं ना अभी एक बुक पढ़ रही थी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम. इट वाज ऑन सेल्फ रियलाइजेशन. एंड वो बुक ना धर्म SRMD धर्मपुर जो गुरुजी हैं वहाँ पे, उनकी बुक है. तो मैंने वहाँ से सीखा है साउंड मेडिटेशन. तो मैं वहाँ से वो बुक पढ़ रही थी. देन जो गौर गोपाल दास की बुक है लाइफ अमेजिंग सीक्रेट्स, आई लव दैट बुक. तो वो है. प्लस है ना ऐसे ही बहुत सारे गुरुज ने लिखी है, तो आई डू रीड दैट. देन हार्टफुलनेस इफ पीपल नो ऑफ, तो इट्स अ मेडिटेशन कैंपेन. वहाँ के गुरुजी हैं दाजी. तो उनकी एक बुक है विजडम के ऊपर कुछ है. आई एम वेरी बैड इन रिमेम्बरिंग द नेम्स, बट वो ना कुछ पेरेंटिंग और विजडम के ऊपर थी कि बेसिकली जो पेरेंट्स और बच्चों में गैप आता है, ग्रैंड पेरेंट्स और लाइक पहले कैसे जीवन हुआ करता था और अब कैसे है. तो इट्स काइंड ऑफ अ ब्रिज बिटवीन टू जनरेशंस. एंड आप जब वो पढ़ते हो ना तो योर अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, टुवर्ड्स दिस होल वर्ल्ड, कि वो किस स्पेस से आ रहे हैं और आप किस स्पेस से आ रहे हो. बट एक मिडिल टर्न बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मतलब है ना आई थिंक कि ऐसी बुक्स पढ़ती रहनी चाहिए, बिकॉज आपको अलग अलग गाइडेंस जब मिलती है ना गुरु से, तो कहीं ना कहीं बात दिमाग में फिट होती है विच विल लाइक मेक यू अ बेटर पर्सन. दैट्स देयर. एंड माय मोस्ट फेवरेट भगवत गीता. तो
मतलब आई तो completely abide by it. ऐसा होता है ना कि आप किसी के ऊपर अगर आंख बंद करके विश्वास करते हो, so that is that for me. Whenever I feel lost, whenever I feel कि like you know things are not going जैसे चलनी चाहिए, life's not good, because ये सारे moments आते हैं सबके जीवन में. So whenever I feel stuck, depressed, frustrated, Bhagavad Gita is my go-to guide. So I randomly open any page and I start reading, and I get that guidance. So I feel like, you know, somewhere in the universe there's a guru sitting out and giving me guidance from that Bhagavad Gita. So yes. Which book you mentioned about that parenting? Wisdom करके है. You are also like me. You don't remember I don't books remember name. the names. I can check and maybe let you know. No, it's okay. Wisdom Bridge करके कुछ तो है, It's दाजी की okay. बुक We है. can. It has a light green color. And दाजी की शायद 3-4 like 5-6 books I think जो कि अभी like you know on these philosophical topics के ऊपर है. So I can tell you the name. आप mention कर सकते हो podcast के नीचे. So I think people will get to know from there. तो एक important question है ये कि जब हम कुछ करना चाहते हैं लाइक जॉब से हटके, तो सबसे पहले होता है कि पेरेंट्स का क्या रिएक्शन आएगा. सो वर देयर एनी चैलेंजेस फॉर यू आल्सो कि जब आपने ये शिफ्ट लिया तो हाउ दे रिएक्टेड टू इट, दे सपोर्टेड, और आपको कुछ टाइम लगा उनको चीजें समझाने में? कुछ टाइम लगा चीजें समझाने में, बिकॉज जो मैंने किया दैट इज नॉट वेरी कन्वेंशनल. कि बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, आप वीडियोस बनाते हो पैसे कमाने के लिए, उनके लिए तो उन्होंने ये जीवन में पहली बार देखा है, और उन्होंने वो मुझे करते हुए देखा. तो और उनके आसपास उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा कि भाई ये क्या है कि जिससे आप जीवन बनाओगे, कमाओगे, एंड व्हाट आर यू डूइंग आफ्टर, लाइक यू नो उन्होंने इतना पैसा लगाया आपको पढ़ाने में, और उसके बाद में आप वो सब कुछ छोड़ के ये करोगे, तो उनके लिए भी डिफिकल्ट तो है ना डाइजेस्ट करना. तो यू गिव देम टाइम, बट इफ यू आर वेरी श्योर, तो यू लाइक यू नो कीप गोइंग, एंड इफ when you will start showing them results na, they will be your biggest cheerleaders. So mere parents I would say are my biggest strength, both my mother and father. Jab I was doing this shift, yes it was difficult, because I don't blame them. उन्होंने कभी नहीं देखा ऐसा. But when I was like you know progressing and they were seeing कि हाँ भाई results आ रहे हैं, she is enjoying, everyone is praising her around, they are my biggest cheerleaders. Like you know वो होता है ना, they can talk for hours and hours and वो उनकी आंखों में दिखता है हाँ भाई we are proud of you. तो वो चीज eventually आ जाती है. Just show them results and keep going. Okay. So another a personal question कि मुझे ऐसा लगता है कि समवेयर आप अपने हस्बैंड से पहले से आई गेस रिलेशनशिप में थे. Yes. सो इज देयर आई कैन सी कि उनका भी कोई रोल है कि उन्होंने आपको कुछ यू नो सपोर्ट एज अ सपोर्ट सिस्टम आई गेस? Yes, for sure. See, I have, and when I was like you know studying in yoga, अभी जब मैं एस व्यासा थी, तो वहाँ पे भी ना when you are around such good teachers जो ऐसे like ना philosophy वगैरह पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, तब he taught me a very good thing कि whatever you are, for example if I'm sitting here, it's because of like you know these 4 people जो आसपास बैठे हैं, like how you were mentioning कि when I came to your college, तो आपने सुना, आपको अच्छा लगा, then you told your team, and then like you know that's how I'm here. तो for sure मैंने काम किया, but इसमें सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है. So everyone around you know सबकी energies लगती है to make you what I like. मतलब it's not, अगर मैं इधर हूँ it's not because मैंने ऐसा काम किया इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, तो उसका पूरा क्रेडिट सिर्फ मुझे नहीं जाएगा. I am sitting here because of you guys. कहीं ना कहीं like you know our paths match. So same, even when like you know he was there, we have grown together. Like we have known each other for 10 years, and then we got married. So we have grown together कि मैं पहले finance में थी, then मैंने job करी, then I shifted. Obviously he had his doubts कि भाई कैसे क्या, because उसके लिए भी नया था, though he was like you know very much aware कि मैं क्या कर रही हूँ. But then again when you start showing results, people do support you. किसी ने रोका नहीं, because I was on my own कि मैं कमा रही थी, and then like you know I was like I'll bear all the expenses,
and I was working till my yoga thing got settled. It was not like yeah, I left my job and like did this and then I'm being dependent on somebody. तो वैसा नहीं था. So everyone has a role to play, and he's my big time supporter. Even today, even in Gurgaon, when we like do things with my brand rooted, he takes care. He's a CA. So he takes care of finance. He's learning marketing ताकि he can help me with marketing. So I'm zero in marketing. मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती है. So he's like whenever he gets time, he reads about it. He sees कि क्या चल रहा है market में. He keeps sending me things. So yes, it is there. And you support him with the, I can say, good food. I have seen it in your. हाँ, so that's how it works, no? As I like, if you are living in a family, it's like you are sitting on a vehicle. तो अगर वहाँ पे 4 टायर है, अगर चारों साथ में रोल नहीं करेंगे तो व्हीकल नहीं चल पाएगा. So everyone has a role to play, and if you take care of your thing, and आपको सबके उसके अंदर भी सपोर्ट करना है, right? There are pipes also टायर्स के बीच में, तो अगर वो पाइप्स भी रोल नहीं होंगे साथ में, so you have to support each other, keep going together. So life is all about adjustments, keep going. So I have a question. Do you have interest in मतलब पहले से कुकिंग में इंटरेस्ट था या it was like कि आजकल मैंने मतलब रिसेंट की बात है आप कुकिंग की Yes, और विंटर videos, के हाँ, काफी right, वीडियोस हाँ. डाल रहे हो. So what's the thing कि अब सीखने लगे हो या पहले से इंटरेस्ट था? See, I was never a rebel when it came to cooking. I'm grateful for my mother कि उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया. Though it was forced, he used to force me कि सीखो सीखो करो, कम से कम आना चाहिए. Not because आपकी शादी होगी और आप लड़की हो और आपको खाना बनाना है, but because my parents had like this thing कि कुछ भी हो, you should be dependent, like independent by your own. So my father was after me कि learn driving anyhow. क्योंकि लाइक जो बेसिक स्किल्स होती है ना, आई थिंक वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, बीइंग अ बॉय और अ गर्ल. तो दैट्स हाउ मुझे कुकिंग आती थी. देन व्हेन आई केम टू योगा आई बिकेम मोर कॉन्शियस. एंड व्हेन यू विल रीड अबाउट फूड, क्यों बोलते हैं कि माँ का हाथ का खाना अच्छा होता है? अगर आप सेम एग्जैक्ट रेसिपी किसी हाउस हेल्प को दोगे, यू विल नॉट गेट दैट टेस्ट. बिकॉज व्हेन यू कुक योर फूड, तो आप किस फीलिंग के साथ में कुक कर रहे हो ना, दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट. कभी एक्चुअली ट्राई करना, गुस्से में खाना बनाना और खुश होकर खाना बनाना, बहुत ज्यादा फर्क होता है. तो आई वाज लाइक कि फॉर माय फैमिली मुझे वो लाइक आई हैव टू बी कॉन्शियस व्हेन इट कम्स टू कुकिंग. इट्स नॉट लाइक वी डोंट ईट आउट, बट इट वाज माय कॉन्शियस डिसीजन कि यार हसल होगा, क्योंकि इट गेट्स डिफिकल्ट, वी बोथ आर वर्किंग, and he helps me 100% even in cooking. And that is one of the biggest reason why I am able to like cook. Even when I live with my in-laws in Jaipur, the same, my mother-in-law is completely there. So मतलब I am able to again like do this because of people around me. And cooking में आती थी, और प्लस मैं बहुत कॉन्शियस हूँ खाने को लेके. तो हाँ, और अभी like winter, so I am whenever you talk about winters ना, मेरे चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आती है, because I love winters. Secondly, जो winters का खाना होता है ना, it's like so nutritious and so good. And बचपन से ही I have lived with this philosophy कि आप जो winters में खाते हो, वो बेसिकली आपकी पूरी साल का फ्यूल है. ये मुझे भी रिसेंटली किसी ने बोला. हाँ, इट इज ट्रू, बिकॉज जस्ट थिंक आप इतने सारे सुपर फूड्स आते हैं विंटर्स में. यू कैन कंज्यूम लॉट्स ऑफ घी बिकॉज आपकी बॉडी पचा लेती है विंटर्स में. एंड देन वो लाइक समर्स तक इट्स योर फ्यूल कंप्लीटली. यू गेट टू ईट सो मच ऑफ जैगरी, सो मेनी मिलेट्स, बाजरा, मक्का, एंड देन सो मेनी ग्रीन वेजीज, सारी विंटर्स में आती है. So it's like your best time. We Chawanprash, like an औषधि है वो proper. You can like गोंद के लड्डू and तिल, sesame, haldi. We do haldi का चार, गाजर. You like मतलब 30 days you can eat 30 different recipes in winters. So because of this variety also, I love winters. Okay. So that's how. And अभी जो videos आ रहे हैं, because I was cooking, so I was like, let me share this love of like my cooking of winter foods with my people also.
एंड हम जब गुड़गांव में रहते हैं तो जो हमारे फ्रेंड्स हैं, a lot of them are unmarried, सब लोग फैमिली से दूर रहते हैं, तो obviously they don't get to eat this, and I'm very fond of feeding people and I'm cooking, so I was like घर पे आ जाओ, मैं बनाती हूँ, अपन खाते हैं, मजे करेंगे. So we like also got सिगड़ी, कोयले के ऊपर मिट्टी का तवा, एकदम स्लो कुक वगैरह. So हाँ, I'm really fond of slow, conscious, grounded living, so I love it. That's great. So in all of this, जो ये पूरी जर्नी चल रही है, इसमें ऐसे भी मोमेंट आया होगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि you are really a simple person when I see your videos and stuff. So is there was a introvert side to you also, कि जब कंटेंट बनाने का टाइम आया तो you were like कि are there any challenges उस टाइम पे भी फेस किए, कि एक कंफर्ट जोन से बाहर आना तो पड़ता है, गेस कुछ भी करने के लिए? अभी भी होता है, when because there are so many people out there who are so good. तो अब जब like when I look at content creators, they are merely 21, 22 and they have millions of followers. तो उनके अंदर उनको देख के लगता है भाई कितना कॉन्फिडेंस है, एंड हाउ दे आर सो क्लियर इन देयर क्या करना है. तो वो अभी भी होता है, बट बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू, कि व्हेन यू कम टू मी एंड से कि बहुत रिलेटेबल कंटेंट लगता है, एंड रोज लाइक मतलब ऐसा हो जाता है कि कभी ना कभी लोग आके बोलते हैं कि राधिका वी लव दिस वीडियो ऑफ योर्स, प्लीज कीप डूइंग सच वीडियोस. जो ऐसे फीडबैक्स आते हैं ना, दैट कीप्स मी रनिंग, कि हाँ देयर आर लाइक देयर इज स्टिल गुड चंक ऑफ पीपल जो कि मुझसे थोड़ा रिलेट कर पाता है. इट्स नॉट ऑल अबाउट एकदम शोशा वाली जिंदगी, शायद सबको पसंद नहीं होती, कुछ लोगों को सिंपल रहना पसंद होता है, एंड फॉर देम यू आर हियर. तो वैसा. एंड जस्ट गो टू यूट्यूब, वॉच माई फर्स्ट वीडियो, यू विल लाफ आउट लाउड. एक्चुअली मैं बताऊं कि मैंने आपके पे मतलब पूरा स्क्रॉल कर रखा है. Okay. So I have checked your LinkedIn also. So I have done my research for it. So I have seen कि आपने शायद रूटेड इंडिया से स्टार्ट भी नहीं किया था, आपने एक और पेज उससे स्टार्ट किया था. Yes, it was My Green Babies. और पहले मैं इतना शर्माती थी, आई वाज लाइक कि लोग क्या बोलेंगे जब मैं उनको ये बताऊंगी आई हैव एन इंस्टाग्राम पेज जहाँ पे आई एम पोस्टिंग अबाउट गार्डनिंग. सो एंड एक्चुअली मैंने जब लोगों को बताया, दे वर लाइक कि क्या फालतू की चीजें कर रही है, यू आर इन सच अ गुड जॉब एंड ये सब कुछ क्या है. तो देन दे यूज्ड टू लाफ इंस्टाग्राम के पेज के नाम पे, माई ग्रीन बेबीज. फिर आई चेंज दैट टू प्लांट इट अप, व्हिच वाज लाइक लिटिल प्रोफेशनल. ठीक है. फिर देयर लाइक फिर जब आई बिकेम अ योगा टीचर, सस्टेनेबिलिटी वाला एस्पेक्ट आया, तब आई वाज लाइक कि नाउ इट्स नॉट वेरी रिलेटेड, तो इसको चेंज करते हैं. देन इट बिकेम रूटेड इंडिया. एंड अगेन वो होता है ना कि अब मेरे पेज का नाम कुछ भी हो, even if it's My Green Babies, people will not make fun of it because they have seen the results. Like I have been to few places because of my work, and लोग जानते हैं थोड़ा ठीक ठाक like I'm doing. So it's all about you give people results, you show them that you are doing good in your field, everyone start taking you seriously. So like your work speaks for you. So just keep going. And ऐसा बोलते हैं ना द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज जस्ट व्हेन यू एक्चुअली कीप ट्राइंग. तो आप कितना ही कोशिश कर लो कि मैं परफेक्ट होंगी तब मैं वीडियो बनाऊंगी, आई एम नॉट परफेक्ट इवन टुडे. तो जैसा भी है यू स्टार्ट विथ इट एंड देन यू लर्न इन द प्रोसेस. तो इट्स ओके. डेफिनेटली. सो अभी मैं यही पूछने वाली थी आपसे कि जब आपके पास ऐसे कोई आता है फीडबैक लेके, डू यू फील दैट यू आर क्रिएटिंग अ चेंज इन सोसाइटी व्हेन इट कम्स टू सस्टेनेबिलिटी आल्सो? लाइक वी all think that कि ऐसे कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए एंड एवरीथिंग, बट मैंने टू बी ऑनेस्ट जब पहली बार ऐसे वीडियोस देखी कि यू आर प्रमोटिंग इट थ्रू इट, मतलब आई रियली फेल्ट कि या दिस इज समथिंग नीड टू बी शेयर्ड. So how that idea came in, that sustainability yoga से फिर वो sustainability वाला shift? It actually happened in COVID because we had so much of time. And like मैं गार्डनिंग के वीडियोस में शुरू से बनाती थी because I was inclined towards gardening. प्लस उस पर रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आता है, पीपल यूज टू लव सीइंग प्लांट्स एंड एवरीथिंग. ठीक है.
फिर जब कोविड आया तब गार्डनिंग तो आप कर रहे हो, उसके साथ साथ क्या, सो आई वाज लाइक लेट्स अपसाइकल अ फ्यू थिंग, तो बर्ड नेस्ट बनाते हैं, कुछ और बनाते हैं, लाइक गार्डन डेकोर बनाते हैं यूजिंग वेस्ट थिंग्स। तो मैंने वो सब कुछ किया, आई पुट दैट ऑन माई पेज, अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर सस्टेनेबिलिटी के टुवर्ड्स आई वाज इंक्लाइंड सिंस माय चाइल्डहुड, एंड आई थिंक एवरी मिडिल क्लास फैमिली सस्टेनेबल थोड़ा बहुत तो होती है, बिकॉज दे डोंट डू इट फॉर द एनवायरनमेंट बट दे डू इट फॉर द मनी, कि पैसा बचाओ, बिजली क्यों वेस्ट कर रहे हो। वेस्टेज आई फील सबसे ज्यादा कम मिडिल क्लास फैमिलीज में ही होती है, सो वहां से आई पिक्ड इट अप। मतलब शुरू से वी हैव गॉट इट कि मम्मी बिजली क्यों मतलब पंखा क्यों चल रहा है फालतू में, लाइट क्यों जल रही है, तो आपको हर स्टेप पे टोकना कि, तो दैट्स हाउ इट गॉट टू मी। बट आई लाइक दे वर डूइंग इट फॉर कि बिजली का बिल ज्यादा ना आए, बट आई वाज डूइंग इट क्योंकि समवेयर आई हैड दैट लव, दैट लव टुवर्ड्स नेचर। I cannot see animals suffering. I cannot see even planet suffering because of our thing. एंड बस बहुत सिंपल सी चीज है, मतलब आई थिंक ये तो ना बहुत बेसिक सिविक सेंस होता है यार, कि अगर हम यहाँ पे आए हैं, वी आर यूजिंग दिस स्पेस, स्टूडियो के हम किसी और की स्पेस यूज कर रहे हैं, इफ आई ईट समथिंग ओवर हियर, अगर मैं इधर ही उसको गंदा करके चली जाऊंगी, पीपल विल लुक डाउन ऑन मी ना, कि मतलब बेसिक मैनर्स नहीं है। सो अगर आप किसी और की या खुद की स्पेस को गंदा नहीं कर सकते, तो इवन दिस प्लैनेट डजंट बिलोंग टू यू, सबका प्लैनेट है ना, तो आप क्यों ही उसको गंदा कर रहे हो। मतलब मेरी बहुत सिंपल सी चीज होती है, आई डोंट नो व्हाई इट इज सो डिफिकल्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि भाई कोई और कचरा उठा लेगा बट देन आपका भी तो कुछ है ना, कि आप में कोई सिविक सेंस नहीं है क्या, बेसिक मैनर्स नहीं है। तो बहुत ज्यादा वैसा होता है कि मतलब आई डोंट नो लोग लोग क्या सोचते हैं। सो दैट हाउ मतलब दैट थिंग वाज देयर, एंड कोविड में आई केम अक्रॉस सच वीडियोस, पीपल हु वर प्रमोटिंग दिस थिंग, सो आई वाज लाइक ओ, लोग इनके ऊपर भी वीडियो बनाते हैं व्हिच इज सो बेसिक। आई नेवर थॉट कि अच्छा आई कैन ऑल्सो मेक वीडियोज, एंड आई लर्नड मोर फ्रॉम देम कि घर पे composting कैसे करते हैं, how do we make bioenzymes, how do we upcycle a lot of things. I learned from them, and then I was like okay, let's again share with my people, let's propagate this idea further. So that's how it began. Okay. So आपने Rooted India से start किया, now you are making it a brand with Rooted Wellness. So how was this shift? नहीं, Rooted Wellness is Basically about हाँ, it's like a leg of Rooted India. okay. कि जहाँ पे हम, क्योंकि क्या हो रहा था ना कि आई टेक योगा क्लासेस, अब मैं अगर पेज के ऊपर से वही वही प्रमोट करती रहूँ तो लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि भाई क्या। तो वी मेड रूटेड वेलनेस, जहाँ पे वी ओनली पोस्ट अबाउट द वेलनेस वाली वर्कशॉप्स क्लासेस जो हम लोग लेते रहते हैं। सो माई थिंग इज कि विथ रूटेड वेलनेस आई वॉन्ट टू मेक अ टीम, sorry, where we do these workshops, mindfulness sessions very regularly. So वहाँ पे we post information about it कि if you want any creative कुछ भी details description चाहिए, तो मैंने उसको separate कर दिया है ताकि I have a team who can handle all these queries. Another leg is जहाँ पे we are making our products like simple rooted, which is our shop, कि we are doing sustainable range of products. We are doing धूप बत्तीज which are made up of cow dung, जो actual धूप बत्तीज हुआ करती थी, right? We are upcycling cloth decor. जैसे हमारा है कि आपको प्लास्टिक का डेकोर क्यों यूज करना है, सेम अगर आप बर्थडे पार्टी कर रहे हो, यू आर यूजिंग बलून्स, व्हाट आफ्टर दैट, आपने वो बलून्स यूज किए, वो फूट गए merely for 10-15 minutes or for a few hours, उसके बाद में इट्स ऑल अ वेस्ट Definitely. एंड वो तो डिग्रेड भी नहीं होता, दैट इज गोइंग टू रिमेन ऑन द प्लैनेट फॉर मेनी मेनी ईयर्स। एंड बलून से तो ऐसा होता है कि बर्ड्स जो उसके बहुत इतने जैसे पीसेस हो जाते हैं बलून्स के, यू कैन नॉट इवन पिक ऑल ऑफ देम अप, वेरी डिफिकल्ट टू क्लीन। तो बर्ड्स मिस्टेक देम फॉर फूड, fishes mistake them for food, they eat balloons और वो सब कुछ, and they eventually die because of it. Just think of it, you are celebrating your birthday, but in exchange you are killing those birds and animals. So
इज इट इवन वर्थ इट? Definitely. मतलब आप किसी को दुखी करके आप खुद की खुशी चाह रहे हो, तो क्या आप खुश रहने वाले हो क्या उस खुशी से? दैट्स माई सिंपल फिलोसफी। लाइक वो सबके घरों में ऐसा बोलते हैं ना कि आप किसी को दुख की करके पैसा मत कमा के लाओ, बिकॉज वो पैसा कभी कभी पनपता नहीं है, लाइक फलता नहीं कभी है। फलता नहीं है। हाँ, तो इट्स द सेम थिंग। हम्म, अगर आप किसी को दुखी करके खुद की खुशी सेलिब्रेट कर रहे हो, हम्म, तो इज इट इवन वर्थ इट? सो definitely. दैट्स माई सिंपल लॉजिक। तो अभी एक क्वेश्चन है कि आप यू बिलोंग फ्रॉम जयपुर, सो जयपुर से जो अभी गुड़गांव में जो आप शिफ्ट हुए हो, तो व्हाट वुड यू से अबाउट इट? लाइक आई फील आजकल दिल्ली में सब परेशान है। तो It is. See, मैं shift हुई because my husband job is there, so I didn't have any other option. अगर if we get a choice to shift to some other city, हम more than happy हैं to shift. So that's like our basic requirement, line one, जिस वजह से हम shift हुए थे. Uh, and now I am looking it as an opportunity to create a green community in Gurgaon, maybe like नया नया शहर, नए लोग, तो और लोगों से मिलने के लिए मिलेगा. So it's difficult for sure, very difficult, but I feel it's good. And जो भी कुछ होता है, it happens for a reason. So maybe I'll meet new people, new things will come up. तो आप अभी मैंने जैसे आप देखा कि हम आए यहाँ पे, तो यू आर स्पिरिचुअल आल्सो, सो हाउ इट ऑल स्टार्टेड विद द स्पिरिचुअल जर्नी? I think again family and रूट्स. हाँ, roots. That's how I've seen people, like मेरे grandparents, my parents, and फिर ऐसा होता है कि आप देख लेते हो कि ठीक है वो ये सब कुछ कर रहे हैं, but फिर ऐसा कि अब इसका like अपनी generation, we always think about logic कि if they are doing a puja तो क्या logic है इसके पीछे. तो when I got into this logic वाला चीज, so I like read Mahabharat, watched Mahabharat, रामायण, read गीता, तो तब लॉजिक समझ में आने लगा कि इट्स ओनली फॉर योर ओन गुड. मतलब आई फील महाभारत इज समथिंग जो सबको देखनी चाहिए. वो बेसिकली ऐसा होता है ना कि व्हाट डू यू कॉल इट, एसओपीज बोलते हैं शायद कॉर्पोरेट्स में, कि प्रोसेस, कि आपको बेसिकली जो रेसिपी होती है ना, इफ यू हैव टू मेक समथिंग, इफ यू आर मेकिंग अ केक, तो आपको एक रेसिपी मिलती है विच यू फॉलो एंड लाइक यू मेक. महाभारत आई फील इज दैट रेसिपी कि आप एक बार देखो उसको, इट इज सो रिलेटेबल कि वॉट एवर पीपल स्ट्रगल विद दीज डेज ना, दे विल गेट ऑल देयर क्वेश्चंस आंसर्ड व्हेन यू विल वॉच महाभारत. एंड लाइक जो उसके अंदर गीता का पार्ट है विच इज द अल्टीमेट थिंग. तो मुझे जब लॉजिक समझ में आने लग गया, इसलिए तो अच्छी चीज है यार, मतलब खुद के ही अच्छे के लिए यू आर डूइंग इट, तो इट्स लाइक व्हाई नॉट, लेट्स स्टिक टू इट. एंड फिर ऐसा भी होता है कि अगर आप कहीं पर हो, लाइक हम सबके फेवरेट कैफेज और रेस्टोरेंट्स होते हैं कि मुझे यहाँ पे बैठ के काम करना पसंद है, मुझे इस कैफे की कॉफी बहुत पसंद है. तो सेम अगर आप whenever I come to Hare Krishna temple, whenever I'm around any Krishna temple, तो I just feel that positive vibes. तो मुझे वो अच्छा लगता है, इसलिए मैं करती हूँ, मुझे खुशी मिलती है, मन की शांति मिलती है, तो इसलिए आई एम inclined towards it. ओके, तो जैसे अभी हमने देखा कि यू आर सेइंग दैट यू आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स इट, बट नाउ वी आर सीइंग दैट पीपल आउट ऑफ इंडिया आर आल्सो गेटिंग इंक्लाइंड टुवर्ड्स इट. लाइक अभी हमने सुना कि जैसे स्टीव जॉब्स की वाइफ इज कमिंग टू महाकुंभ. Yes. सो do you think that what impact we are creating in India that people are also coming here, following that Correct. spiritual journey? Yes. And it's so beautiful. मतलब just think of it. इंडिया विश्व गुरु हुआ करता था. वी आर सो रिच इन कल्चर, वी आर सो रिच इन हेरिटेज. हमारी जो प्रॉपर जो हमारे ग्रंथ वगैरह हैं, सो वास्ट, सो गुड. सो आई एम तो वेरी प्राउड बीइंग एन इंडियन एंड लिविंग इन दिस कंट्री. एंड सी, मैंने जब स्टार्टिंग में कहा था कि योगा इज समथिंग व्हिच एवरीवन नीड्स. किसी को जल्दी रियलाइज होता है, किसी को लेट रियलाइज होता है. सो मे बी शी मस्ट हैव गॉन थ्रू समथिंग, she must किसी ना किसी ने उनको गाइड किया होगा, मे बी she read something,
So now she feels and like उनको भी maybe like she is inclined or getting inclined towards, and maybe because she also gets that happiness whenever like she does all of these spiritual things, and for that only she is coming to Mahakumbh. तो आपका क्या विजन है विद रूटेड इंडिया? आपको भी ऐसा इम्पैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिएट करना है? Very difficult, but why not? मतलब sky's the limit, and my mission, my vision is yes, to see the ground level change, and because that is for what I left corporate, right? And my only thing, like whenever I see these young kids these days, no, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, but they are very mindless. I don't know where are they heading, and whenever तो मतलब heart pains a lot कि we are getting inclined towards like all of these things, but कहीं ना कहीं everything has become so material these days, no? Even with parents ऐसा होता है कि they want their kids to be in the richest of the schools without thinking कि वहाँ पे क्या culture है और क्या सब कुछ है. तो मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि recent thing कि वी वर कमिंग फ्रॉम ट्रेन, हम लोग बनारस से जा रहे थे एंड आ रहे थे, एंड दोनों टाइम पे दैट फैमिली वाज लाइक हमारे आगे उनकी सीट थी. सम कोइंसिडेंस, मतलब आई डोंट नो दैट जो बच्ची थी शी मस्ट बी इन फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड और सो, रिच, मतलब एक्सपेंसिव, थिंक ऑफ एनी एक्सपेंसिव ब्रांड, उतने एक्सपेंसिव उनके शूज थे. शी हैड एन आईपैड, आईफोन, बहुत महंगा बैग, लाइक इंटरनेशनल ब्रांड का हैंड बैग था उस बच्ची का. बोथ हर पेरेंट्स, मदर एंड फादर, सब लोगों ने हेडफोन्स लगा रखे थे. दे वर वॉचिंग देयर ओन थिंग, एंड सिंपली इन द होल जर्नी दे वर सिंपली मंचिंग ऑन चिप्स. ठीक है, आप खाओ, आप ट्रिप पर हो, यू एंजॉय. देन कचरा करके सीट के नीचे, आगे वाली सीट के नीचे, वी वर इन वंदे भारत, एंड वो कचरा कलेक्ट करने भी आते हैं. सो जो कचरा आगे रखा हुआ था, इतना भी नहीं कि लाइक आपको सिर्फ पिक करके लाइक लिटरली यहाँ से बस इतना सा हाथ मूव करना है, आपकी आयल सीट थी. सो दैट इज लाइक हाउ कि बॉटल पानी पी के सीट के नीचे, अगर वो कहीं और तरह तो लेट इट गो. तो लाइक वैसा देख के कि मतलब व्हेन यू हैव ऑल द रिसोर्सेज, बस सिर्फ एक थोड़ा सा सिविक सेंस लेके आना है. एंड अगर आप उस एज में वो नहीं करोगे, इफ यू विल नॉट मेक योर किड्स माइंडफुल, जस्ट थिंक, नो, बड़े होके तो उनको क्लिक ही नहीं होगा इसके बारे में यार. मतलब बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं. पर परसों ही व्हेन वी वर कमिंग टू जयपुर, तब पानी की बोतल भरी हुई है प्लास्टिक की, पैर से लात मार के उसको खेल रहे हैं लाइक और हमारे मतलब हमें तो यही सिखाया है कि कुछ भी खाने पीने की चीज गिर जाए, अगर गलती से पैर लग जाए, यू पिक इट अप एंड लाइक यू बाउ डाउन, कि मतलब ये तो आपके अन्न भगवान हैं. दिस इज समथिंग, हम पानी को पूजते हैं भारत में, हम नदियों की पूजा करते हैं भारत में. तो मतलब एंड पेरेंट्स देख रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं. तो इट्स एक्चुअली वेरी सैड. तो दैट इज माई मिशन एंड विजन कि अगर मुझे इम्पैक्ट क्रिएट करना है ना, समटाइम्स आई फील वेरी हेल्पलेस कि यार कहाँ पे वी आर गोइंग रॉन्ग. क्योंकि एजुकेशन के बारे में इतना लोग बात करते हैं, और जब एजुकेशन हो रही है तो फिर भी क्यों ऐसी चीजें हो रही है. सो माई हार्ट पेन्स देयर. सो दिस इज लाइक मुझे यहाँ पे चेंज क्रिएट करना है. आई डोंट नो कैसे होगा, बट I just want to make people a little conscious, little mindful. And ऐसा नहीं होता कि अगर आप सस्टेनेबिलिटी फॉलो करोगे, लेकिन ना इफ यू बिकम सस्टेनेबल, तो बहुत ही बोरिंग हो जाएगा जीवन. यू गो, यू शॉप, बट देन ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि यू विल ओनली वेयर एक कपड़ा एक बार एंड देन यू विल थ्रो इट. नो मैटर कितने ही पैसे हो आपके पास में, ये तो इट्स कम्प्लीटली माइंडलेस. तो I just want to make, अगर 10% भी if I'm able to make people conscious and mindful, I would say कि मैंने कुछ किया है. Definitely. So, is there any message for your audience you wanna give? Like, uh,
यार आई थिंक बहुत हैवी टॉक्स हो गई. आई डिडंट नो कि मतलब बट मैसेज सी इट वुड with respect to career कि if you would want to do something of your own and अगर आपको उसके अंदर really interest है so please keep going with it. अगर आपको लगता है कि path नहीं है like आप बहुत like you know कुछ भी resource नहीं है वो धीरे धीरे हो जाता है so आपको ही hard work करना पड़ेगा and then you will start getting results of it. So just keep going like you know just going is the only thing that you can do to yourself. ठीक है बस वही है जो आपके हाथ में है जो आप कर सकते हो. ठीक है तो जस्ट लगे रहो जो भी करना है जीवन में. सेकंड जो हमने बहुत बार डिस्कस किया कि आप जो भी कर रहे हो ना जस्ट उसके बारे में बिकम अ लिटिल माइंडफुल और कुछ नहीं चाहिए. बिकम अ लिटिल कॉन्शियस कि अगर आप ब्रश कर रहे हो ब्रश करते टाइम पे अगर पानी गिर रहा है आपको दिख रहा है कि वो वेस्ट हो रहा है तो बस बंद कर दो. दैट्स बस इतना सा रिक्वायर्ड है. अगर आप रूम में नहीं हो अगर आपने होटल किया है यू हैव पेड थाउजेंड्स फॉर दैट होटल रूम बट अगर एसी काम नहीं आ रहा यू आर स्टेपिंग आउट तो बंद कर दो. मतलब जस्ट डोंट लिव विद दिस मेंटालिटी कि अगर आपके पास में पैसे हैं तो आपने सब कुछ खरीद लिया है. ये रिसोर्सेस सबके हैं इस प्लैनेट में. जो इंसान रोड पे रह रहा है उसके भी हैं जो इंसान लाइक यू नो बिल्डिंग्स में रह रहा है उसके भी हैं. तो इन रिसोर्सेस पे इस प्लैनेट पे सबका हक है. सो डोंट थिंक यू हैव बॉट दैट इलेक्ट्रिसिटी मेरा हक है उसको वेस्ट करने का ये मेरा हक है वो पानी वेस्ट करने का बिकॉज दैट डजंट बिलोंग टू यू. तो जस्ट दिस मैसेज. एक लास्ट मेरी तरफ से यू कैन से कि इट्स अ फीडबैक और समथिंग दैट यू हैव अ रियली ब्यूटीफुल स्माइल. और मैंने पहली बार किसी को देखा है कि बात करते हुए भी शी इज ऑलवेज स्माइलिंग. सो यू कैन से दिस इज माय ऑब्जर्वेशन और समथिंग बट आई कैन से कि जो इंसान अपना इतना रूटेड है ना कि she has a lot to give. I feel कि she has a lot to give. Like ऐसे people we need कि आज का जो टाइम है when we say कि actually मैंने अभी कल परसों ही अपने cousins के साथ नाइट स्टे किया तो they were also like कि आजकल के जो बच्चे हैं they need कि हमने जो सीखा है जैसे आज मैं 21 years की हूँ. ठीक है तो हमने जो सीखा है वो जो है वो सब बचपन में ही है. अगर हमने बचपन में बच्चों के अंदर वो चीजें इनकलकेट कर दी तो वो उनके साथ लाइफ लॉन्ग चलेंगी. और अगर नहीं करी तो समवेयर और द अदर इट विल बी लाइक कि जब बच्चों को फ्रीडम मिल जाएगा आज आप उसको रोक लोगे बट कल समवेयर और द अदर जब फ्रीडम मिल जाती है तो फिर बच्चे गलत रास्ते पे भी जाते हैं. एग्जैक्टली वेरी ट्रू. सो थैंक यू सो मच एंड बस आई जस्ट लव्ड बीइंग हियर एंड मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं. genuinely from my heart I have never had such heavy conversation. I was actually like कि ज़्यादा emotional तो नहीं हो गया. So thank you so much. I loved being here. Okay. So that's all for today guys. Thank you Ratika for being here. Thank you.